पहले ना एक बार गोल्स पे नजर डाल लेते हैं जो कंसीड करे हैं हमने। काफी मतलब कॉमिकल है। पहले तो मेरे को ये बताओ इसमें हुआ क्या है। ये कहाँ, ये नियर पोस्ट पे गया है, फार पोस्ट पे गया है, ये कहाँ गया है ये, जरा ओपन देख टू के। इमेजिनेशन है। ओपन टू इमेजिनेशन है। तो ये गोल तो पहले यही मतलब सिंबलाइज करता है कि व्हाट इज रॉन्ग। मतलब कि हम एक डिसेंट ब्रॉडकास्ट को भी तरस रहे हैं। ये देखिए हमारे फुल बैक अभी, ये तो खैर बहुत आसानी से खुल गए हम। और ये इस तरीके के गोल तो हम कंसीड करते हैं, इससे मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। ये मतलब हम्म। ठीक है, वी आर ऑल ओवर द प्लेस, फुल बैक स्ट्राइक बैक नहीं किए, ठीक है, मतलब और बेटर कर सकते थे क्या वहां संदेश। सवाल ये है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है। प्रॉब्लम मुझे इससे है जो ये हुआ है। मतलब आदमी के लगी है पेट पे बॉल और पीछे से आदमी निकल गया। संदेश देखिए बिल्कुल खड़े, और पीछे से बेलारूस का आदमी आता है स्ट्राइकर, और वो संदेश बाजी फिनिश। मस्त मस्त खड़े हुए हैं, हवा ही नहीं आप लगी, भाग रहे हवा हैं, ही नहीं आप वो लगी। शॉट ले चुका है तब संदेश हाँ बाजी भाग रहे हैं। हाँ, तो मेरा अब मतलब उनके बीच में से निकल गया, कुछ सेंस ही नहीं है। मतलब होता है ना कि डिफेंडर में थोड़ा सा पीछे देखता रहता है, एक बार पेरिफेरल विजन में भी वो भी नहीं था। तो मेरा मतलब, मैं पता है जैसे अपन अभी पोस्ट मैच में भी डिस्कस कर रहे थे ना कि पैराडॉक्स है। ठीक है, तुम कहते हो कि आईएसएल में मतलब इंडियन प्लेयर्स को ही चांस दो ज्यादा, फॉरेनर्स को मत खिलाओ, क्योंकि फॉरेनर्स की वजह से आईएसएल का स्टैंडर्ड बढ़ा है, ना कि इंडियन प्लेयर्स की वजह से। लेकिन अब अगर हम फॉरेनर्स को नहीं खिलाएंगे तो स्टैंडर्ड उतना अच्छा नहीं रहेगा। अल्टीमेटली पैसा ही पैसे को खींचता है। अगर पैसा नहीं बनेगा जब तक लीग से, आईएसएल विल नॉट बी अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन। लेकिन यही अगर हम उसको अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने इंडियन प्लेयर्स को अंडरमाइन कर रहे हैं सॉर्ट ऑफ। क्योंकि भाई जिस तरीके से हमारी 2 मैचेस में परफॉर्मेंस रही है, चाहे हम बहरेन की बात कर लें, बहरेन को तो कायदे से 5 गोल मारने चाहिए थे हमको। आई एम नॉट इवन किडिंग, जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस थी। तो ये लगभग हमने 2 मैच में 5 गोल खाए हैं, 1 गोल किया है। भद्दी रही है परफॉर्मेंस दोनों मैचेस में, स्पेशली द सेकंड हाफ इन टुडेस गेम वाज एब्सोल्युटली अबिस्मल। मैं मतलब बिल्कुल भी एक पॉजिटिव नहीं दिखाया मेरे को सेकंड हाफ में। फर्स्ट हाफ वाज प्रीटी डिसेंट, उसका अपन ने बाबू डिटेल सेकंड हाफ में में 1 रन मारी थी हमने। 1 रन मारी थी बस। हाँ, तो मैच की बात नहीं करनी मेरे को। मेरे को ये जो पूरी सिचुएशन है ना, कि ये पैराडॉक्स का क्या क्या इलाज है, ये जो एक पैराडॉक्स का क्रिएट हो गया है, और हाउ डू वी प्ले इनफ फुटबॉल। बाबू पैराडॉक्स का एक इलाज है मेरे मन में, एक इलाज है कि ओवरनाइट सक्सेस अब अगर अपनी लीग को बनाना चाहते हो ना, और फिर इससे अपनी अब सोचते हो अपना फुटबॉल बेहतर कर लोगे, और हम आप ज्यादा पैसे भी नहीं दोगे, और आप एथिकल तरीके से अपनी लीग बनाओगे, वो ओवरनाइट पॉसिबल नहीं, वो 10 साल में पॉसिबल नहीं, वो 20 साल में मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। जितने भी ये चांद वाली लीग है उन कब से चल रही है, हाँ, और कब से लोग उसमें फुटबॉल खेल रहे हैं, और कब से उनके सीजन चल रहे हैं। अगर तुम इंडिया से कंपैरिजन कर लो, चलो हमारी आई लीग चलती थी, ठीक है, पहले वो नेशनल फुटबॉल लीग थी, 2008 में आई लीग हो गई, और फिर उसके बाद आईएसएल आ गया 2014 में, आई लीग सेकंड डिवीजन हो गई है। तो चलो आईएसएल को पकड़ के चलते हैं, आईएसएल फर्स्ट डिवीजन है, और तुम आईएसएल में ये जो जिस हिसाब से पैसे दे रहे हैं ना, यार कहीं नहीं मिलते ऐसे पैसे। मैंने लाइव स्ट्रीम में बात की थी, स्पेन के सेकंड डिवीजन के प्लेयर क्यों आ जाते हैं 30 के बाद यहाँ पे, क्योंकि हम स्पेनिश सेकंड डिवीजन से यहाँ ज्यादा पैसे दे रहे हैं। अगर तुम इंग्लैंड छोड़ दो ना, और ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो आईएसएल के पैसे को मैच कर पाए। सेकंड डिवीजन, टॉप टियर फुटबॉल छोड़ दो, टॉप 5 लीग 6 लीग, उसके अलावा चाहे आप स्कैंडिनेवियन कंट्री देख लो, चाहे आप थोड़ा यूरोप के इस तरफ आओ, स्विट्जरलैंड वाले एरिया में, कोई भी कंट्री नहीं है जो आईएसएल को पैसे को मैच कर पाए। तो एक तो दिक्कत ये है, इजी मनी है। हाँ, फिर वही पैराडॉक्स वाली सिचुएशन आ जाती है कि भाई ये जो प्लेयर है बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, इस लेवल पे आ रहे हैं, अगर पैसे नहीं दोगे तो बाहर से प्लेयर आएंगे नहीं खेलने, ठीक है, लोग देखेंगे नहीं, अच्छे ग्राउंड नहीं होंगे। तो ये बहुत ही क्लमजी अजीब सी सिचुएशन है, और इससे बाहर निकल, मेरे ख्याल से यही तरीका है, एथिकल तरीका ही है बाहर निकलने का, कि आप स्क्रैच से अपनी लीग अपने प्लेयर्स के साथ, अपने मैनेजर्स के साथ बिल्ड करिए, और जब आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाए ना, तब आप बाहर के मैनेजर लाइए, बाहर के प्लेयर लाइए, वो फिर आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जा पाएंगे। हमने स्क्रैच किया नहीं है, हम सीधे बेस 1 पे आ गए हैं, और फिर बेस 1 से आप बेस 3 बेस 4 जाना चाह रहे हो, जब आपकी ग्राउंड फ्लोर ही नहीं है यार, तो वहां से ऊपर कैसे उठोगे, ये वाली दिक्कत है इंडियन फुटबॉल में। पता चीज क्या है, आप देखो कि हमारे दिस इज सेल्फ क्रिएटेड। ऐसा नहीं है कि दिस इज बिकॉज इंडिया के सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, या इंडिया ने मतलब इट्स स्टक इन द सर्कमस्टांसेस, आप कुछ कर नहीं सकते। हमारे एस्पिरेशंस हैं ऑफ यूरोपियन स्टैंडर्ड्स ऑफ फुटबॉल, एंड वी आर अडॉप्टिंग द अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ रीचिंग देम। क्योंकि हमने ना प्रमोशन एंड रेलिगेशन सिस्टम एनैक्ट किया हुआ है, फ्रेंचाइजी मॉडल है पूरा, कि आप यू आर पेइंग अ फ्रेंचाइजी फी जस्ट इन ऑर्डर टू स्टे इन द कॉम्पिटिशन। आप 10 साल से जो आपका अग्रीमेंट था, यू आर नॉट बीइंग रन बाय द एआईएफएफ, इन एसेंस आप एफएसडीएल से रन करे जा रहे हो। तो जो आपकी मेन फुटबॉल फेडरेशन है कंट्री की, दे हैव नो से इन द रनिंग ऑफ द लीग। वो बेसिकली वो हमें पता ही है, मतलब इफ यू सी द ओरिजिन ऑफ द लीग, हमें पता था कि एआईएफएफ ने हाथ खड़े कर दिए थे, पैसे नहीं थे, इसलिए दिस इज बेसिकली अ ट्रेड ऑफ।
द लीग स्टार्ट हुई थी वो ट्रेड ऑफ था, एक फाइनेंसेस एएफ को मिल रहे थे एंड दे अलाउड एफएसडीएल टू इनकॉर्पोरेट द लीग। तो हमारा बेसिक नींव ही खराब है हमारी पूरी। आप फुटबॉल प्रोजेक्ट की देखो, आई लीग हमारी 96 से चल रही थी एज अ नेशनल फुटबॉल लीग। वी शुड हैव, जो हमारा सोचो आई थिंक कितना 18 साल का जो हमारा ग्राउंड वर्क था उसमें, दैट ऑल वेंट टू वेस्ट जस्ट बिकॉज कि हमारे को वी वांटेड टू डू समथिंग एल्स। तो वो 18 साल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमने बिल्कुल ही ऐसे बहुत बड़ी इमारत खड़ी कर दी थी, बट वी हैव हैड सम सॉर्ट ऑफ फाउंडेशन ना। सबसे बड़ी बात वो है, कितने क्लब्स मतलब चर्चिल, डेम्पो, कितने क्लब्स नाउ आर सफरिंग, वास्को ड गामा, सो मेनी क्लब्स आर नाउ, यू नो, डेम्पो तो अब है भी नहीं फंक्शनल। कितने क्लब्स जो इंडिया को एक्चुअली रिप्रेजेंट कर सके कॉन्टिनेंटल स्टेज पे, दे आर नॉट, दे आर डिफंक्ट नाउ। तो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि एक कोई सस्टेनेबल मॉडल है नहीं। ओनली अ फ्यू एक्सेप्शंस आर देयर, जैसे गोकुलम केरला हो गए या ऐसे कुछ, राजस्थान यूनाइटेड, इन सब के एग्जांपल दे रहे हो जो बिल्कुल यू नो ग्राउंड अप से उन्होंने काम किया है एंड नाउ दे आर समहाउ नॉट, आई एम नॉट सेइंग रीपिंग द फुल रिवॉर्ड्स, बट कहीं ना कहीं उनको एक दे आर बीइंग रिवॉर्डेड फॉर देयर हार्ड वर्क। सब टीम्स का ये मॉडल नहीं है। आई थिंक आईएसएल, जैसे मतलब उत्कर्ष ने भी कहा, यू हैव टू इंश्योर दैट यू हैव सम सॉर्ट ऑफ सिनर्जी विद द आई लीग। एक टीम्स में एक अकाउंटेबिलिटी हो, टीम्स में एक थ्रेट हो कि अगर हम अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो वी विल, यू नो, वी विल बी रेलीगेटेड, या हम अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो हम वी आर अकाउंटेबल टू द प्लेयर्स, द अदर फैंस एज वेल। वो भी अकाउंटेबिलिटी ही लैकिंग है। प्लेयर से बात आई, जैसे मैंने पता है गोल क्यों दिखाया, मेरे को मैच नहीं डिस्कस करना, मेरे को मेंटेलिटी एस्पेक्ट डिस्कस करनी है। तो हमारी जो तीसरा गोल हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके से तीसरा गोल हमने कंसीड किया है, ये बार बार हो रहा है और ये हमेशा मतलब एंड में हो रहा है। अब ये जैसे हमने लाइव स्ट्रीम पे भी डिस्कस किया था कि मेंटेलिटी को भी किक इन करने के लिए आपको उस मोड में आना पड़ता है। तुम इस बार जो यूरोपियन फुटबॉलर्स हैं उनको देखो, तुम लास्ट सीजन वो पूरा खेले। अगर मैं चेल्सी के किसी प्लेयर की बात करता हूँ तो पूरा उसने सीजन खेला है, बिकॉज चैंपियंस लीग फाइनल में खेले चेल्सी और मैनचेस्टर सिटी के प्लेयर्स। उसके बाद एक हफ्ते बाद यूरो चालू हो गया था और फिर 3 हफ्ते बाद सीजन चालू हो गया वापस से, प्री सीजन, नए सीजन का। तो 3 हफ्ते का गैप मिला है उनको पूरे साल में, और वो फुटबॉल ही खेले जा रहे हैं जब से। और इस बार तो और बसड़ होगी क्योंकि वर्ल्ड कप जो सर्दियों में इस बार बीच में पड़ रहा है सीजन के, हमेशा जो होता है सीजन के बाद में। तो जैसा मैंने कहा, उनकी ऑलरेडी इतनी क्वालिटी अच्छी है फुटबॉल की सबकी, और फिर वो हमसे ज्यादा भी खेलते हैं, और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ हम 5 से 10 साल में लाइव, तुम्हारी लाइव स्ट्रीम में, मेरी लाइव स्ट्रीम में, वॉच अलॉन्ग्स में, बाबा, उत्कर्ष, अचिंत, इंडिया 26 में क्वालिफाई हो जाएगी, इंडिया 30 में क्वालिफाई हो जाएगी, इंडिया 52 में क्वालिफाई हो जाएगी। यार 552 में भी नहीं हो पाएगी इंडिया क्वालिफाई अगर यही चलता रहा तो। यूनिवर्स लाइट की स्पीड से एक्सपेंड कर रहा है ना, तुम अभी एज पे चले जाओगे तो इतना और एक्सपेंड हो चुका होगा। ऐसे ही फुटबॉल है, हम जितना आगे बढ़ेंगे बाकी टीमें हमसे और आगे बढ़ती जा रही है। हमको अंदाजा ही नहीं हो रहा है कि हम क्या क्या लूज कर रहे जा रहे हैं हर साल। मतलब आप ग्राउंड कवर ही नहीं कर रहे हो, खाली आप यू आर लूजिंग ग्राउंड एज वेल व्हिच यू डिडंट कवर बिफोर। तो मतलब आप खुद ही यू हैव पुट योर, बोला अल्टीमेटली बात ये है कि आपने अपने आप को सिचुएशन में डाला है। मेंटालिटी कर सकते थे। ये प्लेयर्स को क्या हो रहा है यार, मैं तो ठीक है, मतलब डेवलपमेंट ठीक है, स्क्रैच से बनाना ठीक है। मिनर्वा में तुमने कहा उत्कर्ष, तुम देखे बच्चों को खेलते हुए, तुम देखा क्या खेल रहे थे 8-10 साल के बच्चे, सही बात है। शानदार। हमने तो देखा हुआ है, मतलब हम तो एक बार खेलने गए थे कॉलेज की तरफ से पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में, तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे थे, मतलब ये 8-10 साल वाले, और मतलब ऐसा खेल रहे थे, हमें शर्म आनी चाहिए थी कायदे में। हम तो कोई ऐसे प्लेयर भी नहीं है, बट हमें शर्म आ रही देख के, मतलब जिस लेवल का वो मतलब अपने आप को मतलब अप्लाई कर रहे थे, स्किल्स दे वर डूइंग एंड ड्रिबलिंग, मतलब एक होता ना अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम, वो थी 8-10 साल 11 साल के बच्चों में। मेंटालिटी की जैसे बात कर रहे थे ना आप, मेंटालिटी पे हम आते हैं। तो मैंने आपके वॉच अलॉन्ग में कहा था कि किसी प्लेयर को ना, चाहे आप कोच को गाली दे लो, जिसको गाली दे लो, ठीक है, वो भी डिजर्व करता है गाली, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, कोच को तो नहीं दे रहा मैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ क्रिटिसिज्म कोच डिजर्व करता है। ये कोच को क्लीन शीट मत दो, लेकिन कुछ ना कुछ तो ब्लेम है। वहां पर प्लेयर्स पे अगर हम बात करें तो प्लेयर्स की, यार किसी भी प्लेयर को अपनी नेशनल टीम में खेलने के लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। आपको कोई मोटिवेट नहीं करेगा, यू हैव टू प्ले फॉर इंडिया, दैट इज मोर देन मोटिवेशन फॉर यू। प्रिविलेज है ये, इंडिया के लिए खेल रहे हो तुम यार, छोटी मोटी बात है। आप इंडिया की जर्सी पहन रहे हो, इंडिया का झंडा पहन के खेल लो भाई, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो। 1.3 बिलियन लोगों में आप 11 बंदे चुने हुए, द बेस्ट 11 प्लेयर्स, एंड दिस इज योर फकिंग मेंटालिटी। वाली बात आ जाती है। आप ट्रैक बैक नहीं कर रहे हो, आप टीम के लिए मेहनत नहीं कर रहे हो। फ्रेंडली यार माना फ्रेंडली है, ठीक है, आप पहले आप कोच आके कहता है हम फ्रेंडली नहीं खिलाते, हम ये नहीं करते, वो नहीं करते, दिए दो फ्रेंडली। क्या हुआ? 2 मैच में यार हमने कुल मिला के 5 शॉट और टारगेट नहीं मारी है। हम सपने देखते हैं हम, और इतना भी ऐसा भी नहीं ना कि हम भाई क्या एकदम टॉप टियर टीम से खेल रहे हैं। रैंकिंग कैन बी अ लिटिल मिसलीडिंग, लेकिन दे आर ओनली 89, बहरीन, बेलारूस इज 94 एंड वी आर 106। ठीक, हमारी औकात में सच बता दूं, मैं थोड़ा सा रैंड मोड पे जा रहा हूँ, लेकिन हमारी औकात जो है अफगानिस्तान, नेपाल और सैफ खेलने की ही है। क्योंकि जिस हिसाब से जो डिफरेंस है ना यार, जो डिफरेंस है वो 12 रैंकिंग कहीं से जस्टिफाई नहीं करती। वो
12-13 साल लग जाएगा वो डिस्टेंस कवर करने में, और वो टीम फिर वहां से 12 साल में बहुत आगे चली जाएगी। और दिक्कत ये है, जो हमारे लोग इंचार्ज है ना, वो सेटिस्फाइड है सैफ के परफॉर्मेंस, जो देखेंगे भाई हम तो अपनी रीजन में बेस्ट है, तो उन्हें कोई, दे आर नॉट सीइंग द इम्पैक्ट कि हमने कि पूरा आप देखो ना सैफ में ट्रॉफी अल्टीमेटली आप देख रहे हो, यू सी हाउ वी गॉट देयर, वी वर लकी टू गेट देयर, अल्टीमेटली हमारे पास इनफ क्वालिटी थी, मतलब अंधों में काना राजा वाला हिसाब होता है ना, वो था हमारे सैफ में, दैट इज व्हाट हैपेंड। हमारी पहले बात चल रही थी कि दैट विल बी ज्वाइनिंग वो जो मिडिल ईस्टर्न वाला था, वो पहले हम ये छोड़ रहे हैं, सैफ छोड़ के हम उधर जाने वाले हैं, दैट डिडंट मटेरियलाइज एज वेल, बट कायदे में वी हैव टू टेक सम अब्रप्ट ऐसा स्टेप लेना पड़ेगा आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो ही करो, बट यू हैव टू इंश्योर कि भाई अगर आप लीग नहीं, अगर आप कॉम्पनसेट कर पा रहे हो, तो आप यू आर गिविंग टाइम थ्रू द इंटरनेशनल मोड, कि आप फ्रेंडलीज अरेंज कराए जा रहे हो रेगुलर बेसिस पे, आप टूर्नामेंट जाके खेलो। बहुत पहले लोग कह रहे थे कि भाई अब वैसे हमारे को उसमें कोपा अमेरिका में इनवाइट आया था, बट हमने डिक्लाइन कर दिया था। मैं तो कह रहा हूँ इस सब ऐसी हालत है, जाके देखो, तुम्हारे को तमाचा मिलेगा, तब तुम्हें शायद अकल आ जाए, कि तुम्हें जब वहां पे जाके जब हर -50 का गोल डिफरेंस लेके आओगे, जब अकल आएगी तुम्हें, बट है ही नहीं। यू डोंट हैव दैट सॉर्ट ऑफ कि एक डिजायर भी हो ना, कि ठीक है इज्जत उतर ही रही है, तो कम से कम यू मैचेस तो खेलो आप, प्लेयर्स में कहीं ना कहीं तो एक हिट करेगा कि हमने चलो यार दिस इज इनफ, इनफ इज इनफ। ये तो खैर मतलब एंडलेस डिस्कशन है कि क्या क्या हो सकता है। बनाओ किसी यूरोपियन देश से अच्छे संबंध, बोलो उनको कि ऑफ सीजन में बुला लो यार हमको 3 मैच की सीरीज के लिए, क्या दिक्कत है, कर दो कुछ ऐसा, एक फ्रेंडली के लिए बुला लिया, 2 फ्रेंडली के लिए, थोड़ा एक्सपोजर मिले हो। अब बात तो तुम कर रहे हो वर्ल्ड कप में जाने की, इटली की टीम जो 2018 सितंबर से कोई मैच नहीं हारी थी कल तक, सही बात, वो नहीं खेल पाई वर्ल्ड कप। हम सपने देख रहे हैं वर्ल्ड कप खेलने में, अनबिलीवेबल है भैया। कुछ नहीं है ये आप जो सोच रहे हैं ना कि प्रोग्रेस हो रहा है और हम 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में वर्ल्ड कप पहुंच जाएंगे, आप ये सोचिए कि आप जितनी स्पीड से प्रोग्रेस कर रहे हैं, वर्ल्ड कप उसकी दुगनी स्पीड से दूर जा रहा है आपसे, वर्ल्ड कप का क्वालिफिकेशन है। तो या तो आप अपनी स्पीड बढ़ा लें या वर्ल्ड कप की स्पीड रोक दें। दो ही ऑप्शन है, तो दोनों में से कुछ भी पॉसिबल लग नहीं रहा है। लेकिन भाई घूम फिर के सवाल यही आ जाता है कि क्या किया जाए, तो वही अभी तो कुछ समझ आ नहीं रहा है। बस वही है कि जैसे और जैसे एक रेलीगेशन प्रमोशन में एक बात ऐड करने की होगा कि अगर रेलीगेशन प्रमोशन आ जाता है ना, कि मान लो मनी मोटिवेटेड अगर प्लेयर्स हैं, इन केस मैं कह रहा हूँ हैं, ये नहीं कह रहा हूँ हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो पैसा ही पैसे को काटेगा। जैसे वो है ना लोहा ही लोहा काटती है, जब उनको दिखेगा कि यार हम रेलीगेट हो जाएंगे, हमें फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं मिलेंगी, हमें 5 स्टार होटल नहीं मिलेंगे रहने को, हाँ हमें ग्राउंड फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं मिलेंगे, मे बी हमारी सैलरी भी कट हो जाए क्योंकि टीम में तो फाइनेंस नहीं दे पाएगी, तब शायद क्योंकि रेलीगेशन प्रमोशन आने वाला है, तो तब शायद कह सकते हो एक और मोटिवेशन ले। लेकिन यार वही अब बाबा आप भी कह रहे थे कि आईएसएल में इतना बुरा नहीं खेलते यार, पता नहीं नेशनल टीम में आते ही क्या हो जाता है। जैसे हमारे प्लेयर्स भी ऐसे नहीं कहोगे आप इंटाइटल्ड हैं प्लेयर्स हमारे, आई थिंक जैसे अनवर अली, कुछ भी अगर पॉजिटिव्स आप उठाना चाहो तो अनवर अली रुईवा ठीक गेम था उनका, रुईवा का भी सही गेम था, बट अल्टीमेटली अब आपका जो लीडर है संदेश जिंगन, उसको ही होश हवा नहीं है कि भाई आपका कहाँ पे पोजीशनिंग होनी है, तो व्हाट विल द अदर डिफेंडर्स, मतलब आप कैसे इंस्ट्रक्ट करोगे? मुंबई ने हरा है ना लाइन को, मुंबई ने हरा है ना लाइन को, आज 2-1 से हरा दिया ना। अब यहाँ पर पता है लोग क्या बोलेंगे कमेंट्स में, क्रिकेट 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 बंद करो, आईपीएल बंद कर दो। वो पॉसिबल नहीं है, आपकी जो चीज अच्छी चल रही है आप बंद क्यों करो? हम ये नहीं कह रहे बंद करो, बट लर्न फ्रॉम देम। मैं एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ कि मैं क्यों चाहूंगा एज एन इंडियन कि एक स्पोर्ट के एक्सपेंस पे मेरा दूसरा स्पोर्ट राइज करे। क्या तुम्हें खुशी मिलेगी कि क्रिकेट एकदम डाउन हो जाए हमारी कंट्री में और फुटबॉल ऊपर हो जाए? वो तो बात बराबर है। क्यों हम ऐसा माइंडसेट लेके नहीं काम कर सकते आगे कि यार दोनों चीजों में हम बेस्ट हो सकते हैं? बहुत कंट्रीज हैं इस चीज का एग्जांपल है। ठीक है वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो मतलब नेशंस के पास उतने चैलेंजेस नहीं है जितना हमारा नेशन एज अ कंट्री फेस करता है, लेकिन हमको ये मेंटेलिटी इस लेवल की क्यों नहीं रख सकते कि क्यों हम सिर्फ एक ही चीज में अच्छे हो सकते हैं और दूसरे में अच्छे नहीं हो सकते? ब्लेम गेम करना बहुत आसान है, लेकिन उसके आगे भी तो बात करो ना। जब भी मैं किसी से बात करता हूँ ना, इंडियन फुटबॉल, क्रिकेट, आईपीएल, पैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वो पॉलिटिक्स फलाना, अरे तो यार ये तो फिर चला ही आ रहा है ना, ये तो फिर इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्या? इसी में ही रहेंगे क्या? क्योंकि आईपीएल तो नहीं रुकेगा, क्रिकेट तो ग्रो होगा। आज 10 टीमें हो सकता है, आईपीएल में 20 टीमें हो जाए, आईपीएल में रेलीगेशन प्रमोशन आ जाए आज से 40 साल बाद, यार 2 डिवीजन हो जाए। हमें तो मतलब क्रिकेट देखना है ना, क्रिकेट इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्पोर्ट भाई, क्यों क्रिकेट को गाली दूंगा? मेरे को भी अच्छा लगता है क्रिकेट, बट मैं ये थोड़ी चाहूंगा कि मेरी इंडियन क्रिकेट टीम कमजोर हो जाए फुटबॉल को स्ट्रॉन्ग करने के चक्कर में। फुटबॉल भी अच्छा हो और क्रिकेट भी अच्छा रहे, तो ये तो कोई वो लॉजिकल रीजनिंग नहीं है कि लोग मतलब ये कहते हैं ना कि एक जैसे अब ये यूरोपियन कंट्रीज का देख लो, वो खाली फुटबॉल में ही सक्सेसफुल है कितनी कंट्रीज, बट एक तो सबसे बड़ा हिंड्रेंस हमारे लिए हमारी पॉपुलेशन इतनी, बट इसको हम फायदा भी उठा सकते हैं ना कि इतनी पॉपुलेशन है तो कितने स्पोर्ट्स में आप चैनलाइज कर सकते हो उनको। अब हम ओलंपिक स्पोर्ट्स में ही देख लो, कितनी स्पोर्ट्स में, एथलेटिक स्पोर्ट्स में हम कितना अच्छा खेलते हैं, तो हर कोई थोड़ी ऐसे कि जैवलिन थ्रो में एक ही बस है
एक ही बैडमिंटन खेल रहा है, बैडमिंटन में भी अच्छे हैं, तो यू टेक एडवांटेज ऑफ द पॉपुलेशन यू हैव ना, बस रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं आपको। लोग कितने हंग्री लोग मिल जाएंगे, हमें पता है, मतलब बेसिक कॉलेज लेवल पे भी आप लोग देख रहे हो कि लोगों में कॉलेज में खेलने का हंगर है, बट उससे ज्यादा कितने लोग ऐसे होंगे जिनको कॉलेज तक में खेलने को नहीं मिल रहा, वो कितना खेलना चाहेंगे। भाई वही है ना, यूरोपियन देश नहीं ले रहे सीरियसली क्रिकेट को, तो वो नहीं कर रहे। जिस दिन उन्होंने सीरियसली लेना चालू, जिस टाइम, एक टाइम पे यूरोपियन देश नहीं होते थे हॉकी में इतने, जब से यूरोपियन देशों ने हॉकी को लेना चालू किया सीरियसली, हम थोड़ा सा पीछे हो गए। पहले हम मेडल दिल्ली में, नेदरलैंड्स वगैरह को देख लो, नेदरलैंड्स, जर्मनी वगैरह इनको देख लो, तो ये हॉकी में इन्होंने भाई बिल्कुल खत्म। तो वो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, दो नेशन सीरियस हो गए, वो भी आ जाएंगे यार। वो ये कोई वो बात ही नहीं है। अब वही है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं उतना, वहाँ क्रिकेट नहीं खेला जाता। कल्चरल गैप है। इट्स नॉट बिकॉज कि वो खराब है, वहाँ पे है ही नहीं पॉपुलैरिटी। अब ऐसा भी तो नहीं है ना कि कल्चर नहीं है। कल मेरे को पता है इरिटेशन क्यों हो रही है। मेरे को ये हो रही है कि ISL को आया 8 साल हो गए, ठीक है, 8 साल रिलेटिवली तो वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, 8 साल कुछ नहीं होता है, ठीक है, लेकिन फुटबॉल का मुझे कल्चर दिखता है। मुझे अब बच्चे दिखते हैं पिछले 5-6 साल से कि वो टर्फ पे जाके खेल रहे हैं। क्रिकेट कम, फुटबॉल ज्यादा खेला जा रहा है आजकल बाहर बच्चों के तरफ से। फुटबॉल ग्रो कर रहा है भाई इंडिया में बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन हमारी इंडियन टीम रिग्रेस हो रही है। 10 साल से ज्यादा खराब हो गए हम। 2012 में हमारी टीम बेटर थी, 2022 चले, 2012 में हमारी टीम बेटर। चलो हमारा स्टाइल इतना अट्रैक्टिव नहीं होगा, बट एटलीस्ट वी न्यू व्हाट टू एक्सपेक्ट। इफेक्टिव था हमारा स्टाइल, अट्रैक्टिव ना हो तो इफेक्टिव था। अभी हम ना अट्रैक्टिव है ना नहीं चाहिए अट्रैक्टिव भाई, नहीं चाहिए अट्रैक्टिव। रिजल्ट ओरिएंटेड होना पड़ेगा आपको। बीइंग अट्रैक्टिव इज अ लग्जरी व्हिच द बिग टीम्स अचिंत रिजल्ट भी नहीं चाहिए ना, अट्रैक्टिव फुटबॉल चाहिए कि हम क्लियर हो हमारे माइंड में कि हम फील्ड पे करने के उतरे हैं। वो करने के उसमें तुम सक्सेसफुल हो जाओ, अनसक्सेसफुल हो जाओ, फर्क नहीं पड़ता, बट कुछ कर तो करना। करो फिर परेशान हो गए 10 साल से। चलिए गाइस, ये था एक छोटा सा रिएक्शन, थोड़ा सा करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या है क्या नहीं है। ये जस्ट टू इंस्टिल अ थॉट आपके दिमाग में कि ये पैराडॉक्स से कैसे निकला जाए और क्या करना चाहिए। कहना बहुत आसान है कि ग्राउंड नहीं है फुटबॉल खिलाने के लिए, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्रिकेट ये वो। इस सब से थोड़ा ऊपर होके थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में चीजों को डिस्कस करते हैं। प्रोलॉग मान लीजिए, एक बहुत लंबे पॉडकास्ट है इसको। चलिए बाय, टेक केयर।